नाम द्वारका चौधरी है। मैं जहां चीफ विप कांग्रेस से हूं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और मेरे साथी सब जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स। और आज जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक दो मुद्दे को लेकर के है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा आज जो मसला बना हुआ है, जो सफाई कर्मचारी एनजीओ के हैं वो हमारे पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और उनकी एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हमें जहाँ से सैलरी नहीं मिल रही है। पहले ही उनकी बहुत कम सैलरी है, 6750 रुपये सारे गवर्नमेंट उनको दे रही है, जिसमें से उनको तकरीबन कोई 6000 पर मंथ मिलता है। बाकी काट लेते हैं जहाँ, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि जो भी वॉरियर हैं हम उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं, वो हमारे रोज़ उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं, ऊपर से उन बेचारों को सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इसी तरह हम कहना चाहेंगे कि जो डॉक्टर स्टाफ है, जो भी लोग आज कोविड के हॉस्पिटल जो बने हुए हैं उनमें काम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा स्टाइफंड दिया जाए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग भी जो अपनी जान को हथेली पे रख करके काम कर रहे हैं उनका भी हौसला अफजाई सरकार की तरफ से हो। इसी तरह जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जहाँ पे सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आज हॉस्पिटलों के अंदर क्या हाल हो रहा है अभी भी जा कर के आप देख सकते हो। आज भी लोगों को वहाँ पे बेड का मिलना मुश्किल हो रहा है और वहाँ पे प्रॉपर इलाज जो है कई जगहों पे हॉस्पिटलों में उनका बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो इधर उधर की बातें करती है, मैं कहता हूं कि सारा ध्यान जो है आज इस तरफ होना चाहिए। थर्ड लेयर जो है वो आ सकती है, उसके लिए हम लोगों को पहले ही सरकार को तैयार रहना चाहिए। और जो एक और बात, बड़ी अहम बात हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि जो एमएलसी एक्स है, हमारे एमएलए और एमएलसी, वो अभी भी जा कर के हमारी बाड़ों के अंदर नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो एमएलसी होता है, एक्स एमएलसी, पहला नंबर तो उसका लोगों के साथ क्या राब्ता रहता है। एमएलसी हमारी रियासत के अंदर बहुत से एमएलसी रहे हैं। कितने एमएलसी हैं जो लोगों के चुने हुए होते हैं, जहाँ जो बाद में भी कभी एमएलए बने हैं, आज तक हमने कोई देखा नहीं। इसलिए जो लोगों के चुने लोग होते हैं वो एमपी हो सकते हैं, एमएलए होते हैं, कारपोरेटर होते हैं, सरपंच होते हैं। लोग उन्हीं के पास आते हैं। मैं बड़ी इनके लिए एक शर्म की बात है कि एक्स एमएलए और एक्स एमएलसी जाके हमारी वार्डों में दखल दें और ऊपर से ऐसी बातें करें हम जनता के खिलाफ। 2-3 दिन का पहले का वाकया है कि हमारे संजय नगर में, वहाँ पे मैंने एक नेगोशिएशन किया। जो हमने सड़क का नेगोशिएशन किया वो आप सब प्रेस वाले मेरे साथ जा कर के वहाँ देख सकते हो। वो ऐसी रोड है जो हमारी 2 वार्डों में लगती है, वार्ड 45 और वार्ड 46 में। इनके कल के मैं बयान सुन रहा हूँ, ये एक ही बात बोल रहे हैं जी, वो 45 नंबर वार्ड की रोड थी। वो रोड दोनों वार्डों को लगती है और उस रोड के लिए हम कई बार पीडब्ल्यूडी में गए। जब वो वार्ड का शुरू हुआ काम तो हमें उन्होंने बुलाया गया, वहाँ हमने वहाँ नेगोशिएशन की। और बीच में ये उसके बाद ठीक 20 मिनट बाद दोनों एक्स एमएलसी और एक्स एमएलए आते हैं और वहाँ ये भी नेगोशिएशन करते हैं। आप बताइए, क्या ये वहाँ पे जीते हुए अभी एमएलए हैं? क्या इनका प्रोटोकॉल बनता है कि जो वहाँ पे नेगोशिएशन करें? मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी लेटर वहाँ से निकालिए कि इन लोगों को रोकिए कि इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इन कामों के लिए वहाँ पे झगड़े बनते हैं और लोगों के अंदर झगड़ा होता है। इसी तरह वहाँ भी झगड़ा होने लगा था और इनको मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब 5 साल थे तो क्या किया इलाके में, मुझे बताएं जा करके कितनी डेवलपमेंट की थी, लोग सब जानते हैं। हम एक और हमारी जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही पिछले 4 महीने से। हम कई बार गुहार लगा चुके हैं कि अगर आप इकट्ठी नहीं कर सकते तो 10-10, 20-20 लोग बुला करके मीटिंग कीजिए और फैसले कीजिए। एक जो ऑफिशियल मीटिंग होती है वो कीजिए, ताकि हम सब लोग जो हमें प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आ रही है वो बातें अपनी वहाँ पे रखें। हमारे काम रुके हुए हैं, कुछ टेंडर हुए हैं, वो अलॉटमेंट भी हुई है, उनके काम शुरू नहीं हो रहे, और भी आगे भी हमने काम करने हैं। आज नालों की बुरी हालत है,
नाले साफ नहीं हुए, पानी चढ़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें जो बैठकर फैसला होगा। मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि इस मीटिंग को करवाइए, और आज जम्मू भी खुल गया है, एक दिन छोड़ के एक दिन दुकानें खुल रही हैं, तो मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी मीटिंग कॉल की जाए हमारी जनरल हाउस की, जहां पे अगर सारे लोग नहीं बुलाए जा सकते तो 2-3 दिनों के अंदर थोड़े थोड़े लोग बुला करके फैसला कीजिए, ताकि वो जो हमारे लोगों की बात है वो हम रख सकें। आज स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, क्या स्मार्ट सिटी में रखा है हम सब लोगों को बताना चाहिए। मेट्रो है, कहाँ उसके स्टेशन हैं, कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी, हम लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो जनता है हम उसको बता सकें कि ये कहाँ से गुजरेगी। अगर कोई उसमें चेंजिंग अभी हो सकती है तो हम सब लोग बैठ करके करें। जे इन्हीं बातों के लिए हम सब आप लोगों को तकलीफ़ दी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका और अपने भी साथियों का कि आप इस मौके पे आए। हमारे बैठे हुए सीनियर साथी ये भी बात कोई करना चाहते हैं। लोग चाहते ही नहीं है, वहाँ पे लोगों ने ही विरोध किया उनका, और किसी ने उनको बुलाया नहीं था। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, एक पत्रकार साहब मेरे पास आए थे, मैंने कहा इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये खुद जाते हैं, ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, वहाँ कंसर्न जेई साहब को और दूसरे लोगों को फ़ोन करते हैं कब शुरू होगा, और ये 2-4 अपने वर्कर लेके जाते हैं। कोई जनता इनको नहीं बुलाती, कोई जनता आपको ये बुखला चुके हैं लोग। अगर इन्होंने काम करना ही था तो वो रोड तो पिछले 8 साल से टूटी हुई थी, उसको पहले बना देते। अभी जो लड़के बीच में आए थे वो बोलते हम 18 के पहले की टूटी हुई है, 18 के तो हम आए भी नहीं थे, हम तो हमें जो काम स्टार्ट किया वो उन्हीं में किया। 18 एंडिंग में इलेक्शन हुई हमारी, और आते ही हमने, आपको पता ही है जो बड़ी रोड हो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए 5-7 महीने लग गए, मैंने लेटर लिखा था उसके लिए। और आज स्वर्गीय वहाँ राजरानी नहीं है, उसकी भी बाढ़ लगती थी, हमने दोनों ने इकट्ठा भी प्रोग्राम बनाया था कि हम चीफ इंजीनियर साहब के पास जाएंगे। वो बीच में बीमार हो गए और मैं उसके पास गया, कुछ लोग मेरे साथ गए, इसलिए वो रोड बनी। और जब अब बन गई है तो आप लोगों का कहाँ से ये प्रोटोकॉल आ गया? आप तो एक्स हो गए हो, एक्स तो बहुत लोग हैं, एक्स तो फिर रमन बाला जी भी हैं, एक्स तो उनके पहले भी थे, एक्स तो पूरी स्टेट में है, फिर तो वही करते रहेंगे उद्घाटन। फिर ये पंचायत राज जो बातें करती हैं बड़ी बड़ी, इसका क्या मकसद रह गया? फिर जो चेयरमैन आज कारपोरेटर और बाकी लोग चेयरमैन बने हैं, फिर ये इनका क्या काम है? ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आज? तो मैं कहता हूँ कि ये बखला चुके हैं लोग, इनका फ़र्ज नहीं था वहाँ आना, और इन फ्यूचर भी ना जाएं, क्योंकि लोग इनको बता देंगे कि जब थे आप पावर में तब तो कुछ किया नहीं, अब पावर में नहीं हो तो आज आप जाकर के जब हम लोग कोशिश करते हैं, कोई काम शुरू कराते हैं, तो आप बीच में आके दखल देते हो और उस काम को दोबारा आके उद्घाटन करते हो। मैंने उद्घाटन किया था, वहाँ 200 लोग खड़े थे, वहाँ उसी बाढ़ के, और दोनों बाढ़ों के हमने किया था, डगियाना के लोग भी थे और संजय नगर के भी थे। तो हमने कहा था डगियाना वाले भी आओ, वहाँ पे जो मौजूद लोग थे वो खड़े थे और संजय नगर के भी थे, लेकिन बाद में आके दोबारा उद्घाटन करना, ये कहाँ की इंसानियत है? फिर एक प्रेस वाले ने पूछा उनको, एक लड़की थी, उसने कहा कि आप पहले इसका इनॉग्रेशन हो गया है, आप दोबारा इनॉग्रेशन कर रहे हो। जनता पहले ही वहाँ बोल रही थी कि कविंद्र जी तो यहाँ दिखे नहीं, और उन्होंने कहा नहीं जी, ये जनता जो है ये पहाड़ी की टट्टू है, वो तो साफ है, उसमें आया हुआ है। बाद में उन्होंने अपना जो बोला हुआ वचन था उसको बदला, अपने लफ्ज़ों को बदला। नहीं जी, मैंने उन 3-4 लड़कों को बोला था, जबकि उन्होंने सबको बोला था। उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं जा कर के जहाँ ये बात कही है वहाँ जाएं, लोगों से माफ़ी मांगे। अदरवाइज़ जब भी जाएंगे लोग उनको पूछेंगे कि आप जहाँ आए थे और ये लफ्ज़ कह करके गए थे, आज दोबारा कौन सा लफ्ज़ बोलने आए हो? जो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद पर रह करके इस ऐसी छोटी बात करनी ये शोभा नहीं। जी, जिसमें उनका ये बार बार कहना था कि जब भी कोई पब्लिक रिलेटेड इश्यूज, जब वहाँ से कोई नोटिस इशू होता है किसी मसले को लेकर एलजी ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके पास एक बहाना आ गया, एक तरीका आ गया कि ये ब्यूरोक्रेसी का किया जा रहा है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते पब्लिक से जुड़े हुए मसलों को लेकर। तो इस तरीके की जो उनकी आए दिन एक आदत बन चुकी है
क्या ब्यूरोक्रेसी जो है जिसकी बात ये करते हैं, अभी तो एक्स एमएलए हैं, मैंने पहले ही बात की, एक्स एमएलए तो जैसे वो हैं वैसे बल्ला साहब भी हैं। अभी जो नेगोशिएशन करनी है, जो हम नालियाँ सड़कें रखवा रहे हैं, अब कारपोरेटर को पूछा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ भी हाउस में पास किया था कि कोई भी एक्स एमएलए हमारे कामों में इंटरफेयर नहीं करे, चाहे काम किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो यूईडी का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, किसी का भी हो, जो वहाँ को लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये उसी का काम है वहाँ पे नेगोशिएशन करनी। इनको कुछ दखल नहीं देना चाहिए। हमारे साथ हमारे बीजेपी के वाई भी कारपोरेटर हैं, वो भी करते हैं, कौन दखल वहाँ दे।